अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वाले बाखैर होंगे और मेरा चैनल भी आपने सब्सक्राइब किया होगा और हमारी गुज़श्ता वीडियो भी देखी होगी। बाबर मीडिया पे आज हमें जॉइन किया है हमारे एक दोस्त हैं, एमए इंग्लिश हैं और मौलाना भी हैं, कारी भी हैं। हमारे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान साहब। और पाकिस्तान में जो अब सियासी सूरत हाल के बाद ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पीपी 202 में, इसमें इनका बड़ा इनकी ना नज़र है इस पे। तो देखते हैं कि ये आज इस पीपी 202 इलेक्शन के बारे में एक इलाके का वोटर होने के नाते या एक चीचा वतनी का रहायशी होने के नाते और दूसरे नंबर पर इस सारी सियासी सूरत हाल में अपना क्या तज्ज़िया पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं बाबुल जी भाई? सर, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि पीपी 202 में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जी और ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और जो नज़र आ रही है वो मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल न्यू इलेक्शन पे खड़े हुए हैं मेजर सरवर साहब। जी और जो सूरत हाल इमरान खान साहब ने बनाई है और 6 तारीख को 5 तारीख को जो गालबन वो चचा वतनी में जलसे के लिए जलसा भी आ कर रहे रहे हैं हैं, नवंबर तो को। आप इस सारी सूरत हाल में क्या कहेंगे वोटर के हवाले से और इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, या 2018 से लेके और अब तक इलेक्शन से पहले तक जब ये डी सीट हुए हैं तो तब तक इन्होंने इलाके में क्या किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा बाबर साहब आपका कि जिनके चैनल के वजह से वसातत से मुझे ये बात करने की मतलब मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बात जो है ना अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, स्पेशली अवाम के लिए, जिनमें मैं भी आप भी सारे शामिल हैं, जो इस इलाके के अंदर मतलब वोट इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्यों जो है ना ये दोबारा जो है ना ये इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या बनी, वजह क्यों बनी? क्या इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा मतलब पैसे हैं, इतने ज़्यादा उनके पास फ़ंड हैं कि पूरा टर्नओवर पूरा होने से पहले ही 5 साल पूरा होने से पहले ही हम बार-बार इलेक्शन जो है ना। सॉरी सर, यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ। आपके इल्म में है कि ये अदम एतमाद के वोट के सिलसिले में जो एक जगह से दूसरी जगह वोट की शिफ्टिंग हुई है, उस सिलसिले में अपील हुई। अपील के नतीजे में ये कुछ 28 के करीब गालबन हैं शायद, ये कुछ मेंबरान जो थे ये डी सीट हुए हैं। तो लाजमी बात है कि अब उसके हवाले से इलेक्शन तो बनता है। जी, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ कि अगर ये लोग पहले जो इलेक्शन लड़ चुके थे, अच्छा मज़े की बात आप ये देखें बाबर भाई कि ये दोनों कैंडिडेट जो अब जो है ना एक दूसरे के मुकाबले पर हैं, वो पहले एक ही पैनल के अंदर थे। जी जी बिल्कुल, दोनों 2018 में वो एक ही पैनल पे एक थे। ही जगह से इलेक्शन लड़े हैं। क्या 4-5 साल के अंदर इनके नज़रियात या इनके ख़्यालात के अंदर इतनी तब्दीली आ गई कि ये इतना एक दूसरे से दूर हो गए? पहले ये किस बेस के ऊपर अपने एक दूसरे के साथ सर वो इकट्ठे थे? एक मुफाद की मिनट, तब्दीली आ गई ना। मफादात की तब्दीली आ गई। यही मैं अपने भाइयों अवाम के साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर इनकी सोच के अंदर, इनकी नज़रियात के अंदर इस वजह से तब्दीली, अपने मफादात की वजह से तब्दीली आ सकती है, तो मेरे भाई आप भी अपने अंदर कुछ तब्दीली पैदा कर लें। हमें कितना जो है ना वो लूटा गया, हमें कितना जो है ना पसपा किया गया, महंगाई के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से हमें कितना पीछे किया गया, और हम आज फिर इलेक्शन का ऐलान होने के फ़ौरन बाद ही सरों के ऊपर बाहें रखी हुई हैं, पाँव जो है ना हमारे ज़मीन पे नहीं टिक रहे, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। हम अवाम कहाँ जा रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अवाम कहाँ जा रही है। अब हमारे हल्के से जो है ना एमपीए पिछली दफ़ा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही कि एक बंदा उकाड़ा से आकर शमशान बुखारी साहब उकाड़ा से आके एक दही इलाकों के अंदर आके एमपीए का इलेक्शन
जीत कर चले जाते हैं। हम आवाम को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि हम अपने इलाके का बंदा क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? सर जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें कई मुफ़ादात होते हैं, कई मामलात हैं। ये बात आपकी ठीक है कि अवाम को शऊर की ज़रूरत है, और अवाम को तो शऊर तब तक नहीं आ सकता जब तक हम खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और हम वो बड़ी इसमें मीमें बनी हुई हैं कि हम तो बिरयानी पे बिक जाते हैं, हम फलाँ पे बिक जाते हैं। बहरहाल हम मौजूदा सूरत ये जो हाल में आप क्या बात कहेंगे? ये ये जो हाँ, है मैं ना, वही बात कर रहा मौजूदा हूँ। सूरत हाल के हवाले से आप बताएँ? सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा-सा बात करने का मौका दें जी, जी, कि जी। ये जो बातें हो रही हैं कि हम बिरयानी के ऊपर बिक जाते हैं, हम फलाँ चीज़ के ऊपर, क्या मैं ये अवाम ही देख रही है, बड़ों ने तो कोई देखना नहीं है, जो जी, जी। अशराफिया हमारा तबका है उन्होंने तो देखना नहीं है, ये अवाम ही देख रही है। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपकी तज़लील नहीं, ये आपकी तहक़ीर नहीं कि आपको कोई बंदा कहे कि एक प्लेट के ऊपर आप बिक गए। एक जो है ना वो 5,000 रुपए के ऊपर आपने वोट बेच दिया अपना, क्या ये हमारी तज़लील नहीं किसी तो मैं अवाम फाइनली नहीं मैं सर ये जी, माज़रत के साथ इसमें तस्लील वाली कौन-सी बात है? अगर वोटर 5,000 रुपया लेके वोट देगा, तो फिर जिसने 5,000 में वोट खरीदा है, उसको भी हक है जाके वो वोट बेचे। हाँ, अगर ये तो 5,000 ऐसा में ही है। अगर 5,000 में वोट आप अपना ज़मीर का सौदा कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, फिर कोई हक़ नहीं पहुँचता आप इस चीज़ को ब्लेम करने में कि पेट्रोल महंगा हो गया, घी फ़लाँ इतना हो गया, फ़लाँ रोज़मर्रा की चीज़ें जो है ना वो महंगी हो गई। भई आपने तो अपने आप को पहले ही बेच दिया। आप क्यों एक फिर जो है ना ये उन लोगों के ऊपर अपना मतलब कर रहे हैं कि जी महंगाई का रोना, और उनके सामने रोना क्यों रो रहे हैं? ये तो आपकी अपने हाथों की कमाई है फिर। तो इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अपने भाइयों को, आवाम को ये मशवरा अपने भाइयों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि कराची का आप हाल देख लें, कितना वोट का टर्न आउट रहा है। आप एक दफ़ा दिल के ऊपर हाथ रख के, ब्रादरीज़्म को एक साइड पे रख के, किसी भी चीज़ को मतलब दोस्ती, यारी सबको एक साइड पे रख के इनको दिखाएँ, ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, कि भई कल तुम एक प्लेट के अंदर खाते थे, हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सर इसका मतलब है कि आप बायकॉट कर रहे हैं, बाइकआउट मेरी क्या हैसियत है, मैं पर्सनली तौर पे बाइकआउट कर रहा हूँ। पर्सनली तौर पे। पर्सनली तौर पे मैं इस हवाले से कि देखें, मैं समझते नहीं हूँ कि मतलब ये वोट मेरा एक बड़ा एक मतलब मेरी राय है, मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि ये कल मतलब कल कोई और बिक जाएगा, कोई और आगे पीछे हो जाएंगे। तो तो मैं फिर तो आप क्या समझते हैं कि इस मैं निज़ाम को आवाम को, कैसे अपने बेहतर भाइयों करेंगे? को अगर मशवरा आप दे रहा राय हूँ। देने की पोज़ीशन में नहीं है, राय देना चाहते नहीं है, जो चीज़ मौजूद है उसी पे राय दी जाएगी ना। जी, जी। जो चीज़ मौजूद नहीं है उस पे तो राय नहीं मैं दी तो जा सकती। ये अपने मशवरा दूँगा अपने भाइयों को कि बिल्कुल मतलब वोटिंग अपना एक दिखाएँ, अपनी वर्थ दिखाएँ, अपनी इज़्ज़त दिखाएँ। आपको जो कह रहे हैं कि बिक जाते हैं, तो ये बिल्कुल इनको दिखाएँ कि जैसे आपने हमारा तमाशा बनाया हुआ है, हम आपका तमाशा बनाएँगे, बिल्कुल अपने घरों से ना निकलें। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्शन हो या ना हो। बस मैं तो ये कहूँगा अपने अवाम से, अभी जो समझ जाओगे तो ठीक है, अभी अगर आप समझ जाओगे तो ठीक है, अब वरना बिकते रहोगे, लुटते रहोगे, और तज़लील हमारी जो है ना वो होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, अल्लाह पाक सलामती फ़रमाए। और मेरे देखने और सुनने वालों, ये एक बंदे की सोच है कि वो आपकी सोच को बदलना चाह रहा है। कैसे? कि आप खुद समझें कि आपने वोट किसको देना है। जिसको आप वोट दे रहे हैं वो इस हक़ पर है, इस अहल पे है कि आप उसको वोट दें और आपके वो हलके में आके आपके काम करे। क्योंकि आज जैसी सूरत हाल चल रही है, इसमें तो जैसी इमरान भाई ने बात की है बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इनसे एक बात पे इख्तलाफ़ करूँगा कि जो चीज़ सामने मौजूद है आप उसी में से किसी को सेलेक्ट करोगे। या तो ये है कि हम खुद इसके लिए निकलें, और जब हम खुद इसके लिए निकलना नहीं चाहते तो फिर जो चीज़ मौजूद है उसकी वजह से हो रही है, और इसी वजह से हम ग़ुलाम दर ग़ुलाम सोच चली आ रही है। ये वडेरे हम पे हुकूमत कर रहे हैं, और हम बाद में वही लोग मैंने आचीचा वतनी में देखे हैं कि जो लोग कल तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, आज वो वोट के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, और कल तक जो साथ थे वो आज एक दूसरे से अपने मुफाद के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं।
बहरहाल बात समझने की और शऊर की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हमें शऊर आ जाएगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और आवाम की ज़िंदगी भी बदलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।